हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बिल को कैंसिल करना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। अभी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था 3 से 4 दिन पहले, तो उससे जो है दोस्तों बहुत सारे ऐसी मेरे पास कॉल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि सर हमें बिल डिलीट करना चाहिए या फिर हमें कैंसिल करना चाहिए। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे कि आपको डिलीट करना चाहिए, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आप जानेंगे, तो बने रहे दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल और सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे ताकि आगे आने वाले जो नुकसान है वो आपके ना हो सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सेल बिल। जितने भी हमने सेल बिल जनरेट करे हैं उससे, तो मैं आपको सबसे पहले डिलीट के बारे में बताता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे, ये देखिए बिल नंबर 618 है। ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बिल नंबर शो हो रहा है, ये देखिए। तो ये सारे बिल क्या, देखिए बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे सारी सीरीज के साथ में ये आपको शो हो रहा है कि बिल नंबर 610, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि ये बिल है मेरा देव मेडिकल, और इस बिल में क्या है कि पार्टी ने, जो भी कस्टमर है, उसने मना कर दिया इस सामान को लेने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से यस कर दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको कि 609, 10, 11, 12, उसके बाद सीधा 14। ये देखिए 11, 12 और सीधा 14, यानी कि बिल नंबर जो 13 है वो अब इसमें नहीं है। अब जैसे ही आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, अपने अकाउंटेंट को, अपने सीए को आप देंगे, और जैसे ही जो जीएसटी डिपार्टमेंट अगर इन चीज़ों को देखेगा कि बार बार ये चीज़ें आपके इसमें हो रही है, कभी आपका जो है बीच का बिल डिलीट हो जाता है, कभी बिल में कोई और इशू है, इस तरह से चीज़ें अगर देखने को मिलती है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको जो है नोटिस देता है। उनको ये लगता है कि आपने इस बिल में कुछ ना कुछ कच्चे की चीज़ें या फिर टैक्स से रिलेटेड चोरी या कुछ और भी इसमें मिस्टेक्स आपने की हुई है। हालांकि सारी चीज़ें जनरल है कि आपके कस्टमर ने वो सामान लिया नहीं, आपने बिल डिलीट कर दिया, ये आपको पता है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट अपने सारे के सारे रूल को फॉलो करता है कि आपके पास ये चीज़ें जो हैं 10 से 12 अटैम्प्ट हो चुके हैं, 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो फिर वो आपको नोटिस देते हैं, और फिर उन नोटिस के बदले आपको उनको जवाब देना होता है कि किस लिए आपने ये किया। तो अब यहाँ पे देखिए सीरीज बिल्कुल ही क्या है, खराब हो चुकी है। अब यही भी मान लीजिए मेरा बिल नंबर 17 है। अब ये देखिए बिल नंबर 16, 17, 18। अब ये जो पार्टी है बिल नंबर 17 की, इन्होंने मान लीजिए ये बिल नहीं लिया। मान लो इसमें जितने भी हमने आइटम दिए, ये सारे आइटम इन्होंने नहीं लिए। बिल हमारा एक तरह से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो आपको क्या करना है, एंटर करना है, और डिलीट नहीं करना, आपको कैंसिल करना है, क्योंकि डिलीट के आगे ही ऑप्शन है कैंसिल का, ये देखिए। तो जैसे ही आप कैंसिल पे एंटर करेंगे, और किसी वजह से भी जो है ये बिल आपका कैंसिल हुआ है, वो रीज़न आप प्रॉपर यहाँ पे डालें। रीज़न जो है आपका कंपलसरी है डालना, ताकि अगर मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट पूछता भी है कि ठीक है आपके जो बिल नंबर 617 ये कैंसिल है, तो क्या कारण था, तो आप बता सको अपने बिल में देखकर कि सर इसकी वजह से ये कैंसिल हुआ है। हालांकि कैंसिल की कोई वो रिपोर्ट मांगते नहीं है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो आप क्या है डिटेल में उनको बता सकते हैं कि हमने ये माल इशू किया था, भेजा भी था, लेकिन कस्टमर ने कहीं और से परचेज कर लिया, तो इसलिए ये माल हमें वापस लेना पड़ा, इसलिए इस बिल को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आप प्रॉपर रीज़न डालेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप रीज़न डालेंगे और कंटिन्यूसली एंटर एंटर करके इसको कैंसिल कर देंगे। और अब देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ भी रहा होगा कि देखिए यहाँ पे जो बिल नंबर 11, 12 और 13 नहीं है, क्योंकि 13 हम डिलीट कर चुके हैं। उसके बाद डायरेक्टली 14 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 614, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सीरीज आपकी मेंटेन है। और ये जो बिल नंबर 17 है ये कैंसल्ड है। ये भी आपके जो आप GSTR 1 फाइलिंग कराएंगे अपने अकाउंटेंट से, सीए से, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में जाती है। तो इससे क्या है कि जो आगे नुकसान होने, क्योंकि नोटिस आते हैं, फिर हैवी पेनल्टी लगती है, चालान्स लगते हैं, तो ये सारे जो नुकसान आगे के होने वाले हैं वो आपके नुकसान नहीं होंगे। तो ये है पूरी डिटेल जो है जानकारी कि आपको बिल डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इन केस मान लीजिए आपको बिल डिलीट करना भी पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से बिल डिलीट को करें, जैसे 617 बिल अभी बना और यहाँ पे 618 बिल नंबर बना है, और अभी इसके बाद कोई भी बिल नहीं बना, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बिल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बिल को डिलीट कर देता हूँ, तो 618 बिल नंबर डिलीट हो गया। अब जैसे ही मैं कोई नया इनवॉइस बनाऊंगा तो बिल नंबर 618 ही बनेगा। अगर आपको डिलीट भी करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं,
ताकि आपकी जो सीरीज है वो मेंटेन रहे। अब देखिए मैं इस बिल को सेव भी करूंगा तो वहां पे आपको इस तरीके से शो होगा। अब चेक करवा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए बिल नंबर 17 और बिल नंबर 18, जबकि बिल नंबर हम 18 डिलीट कर चुके थे। तो लास्ट जो भी बिल है उसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो और इस तरीके से दोबारा से उसे जनरेट करोगे तो यहाँ पे आपकी सीरीज मेंटेन रहेगी। आई होप दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका कि कैसे जो है हमें बिल डिलीट करना चाहिए या बिल को कैंसिल करना चाहिए, तो इन दोनों के पीछे कारण क्या होते हैं और क्या इश्यूज जो है आपको इन फ्यूचर आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।